वास्तु वही ठीक करवा सकता है जिसकी कुंडली ठीक होती है। जिसकी कुंडली ठीक नहीं है वो वास्तु कैसे करवा पाएगा? भगवान ने ऐसे उसको दिया है कि तू गलत वास्तु वाले घर में रहेगा। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाते, तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि ईस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पे आप एक राइजिंग सन की पिक्चर लगा लो, या तो ब्रास मेटल में राइजिंग सन लगा लो। घर में तो आपको भी पता है कितना सामान है, तो उसको कैसे इतना ध्यान रखें कि इसको यहीं प्लेस करना है। अगर किसी को अननेसेसरी एंगर इश्यूज है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, बेफालतू में सारा दिन अब वो लड़ाई झगड़ा, आप सीधी बात भी कर रहे हो, उसको उल्टी लग रही है, तो नॉर्थ ईस्ट ही चेक करें। आपने अपने घर की वास्तु ठीक कर ली ना, तो आपके आधी से ज्यादा लाइफ प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाएंगे। जब भी आप रोटी लगाओ तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोल के रोटी लगाओ। आपके घर में इतना प्यार, इतना बरकत, इतनी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ESC में अपना जूसर मिक्सर ग्राइंडर रखो, अगर वो किसी और अगर आपने दिशा में प्लेस करा है ना, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। किडनीज वाली जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे NNE से देखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। अगर वहाँ पे अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल गुड्स रख दिया तो आपको किडनी से रिलेटेड नहीं, आपको डायबिटीज तक हो सकती है। और आपको यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो क्या ये भी वास्तु की वजह से पॉसिबल है? वास्तु में देवता कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जोन के कौन से देवता होते हैं, क्या हमारे हेल्थ इश्यूज भी वास्तु से रिलेटेड होते हैं? घर में लगाए हुए होम डेकोर के ऑब्जेक्ट्स, क्या उनसे भी वास्तु दोष लग सकता है? ऐसी ही बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे अपने आज स्टूडियो में बुलाए गए बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, जिसमें एक यंगेस्ट वन है और एक एक्सपीरियंस्ड वन है। तो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। राधे 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 राधे। तो गुरुमा और हर्षिता, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम जानते हैं वास्तु आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और बोला जा रहा है कि वास्तु करिए, बट कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कि एक लेमैन क्या क्या चीज करे और इसमें से क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो उसको सबसे पहले करे कि बाकी चीजों को साइड रखा जा सके। तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊंगी, सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो लोगों पे कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। अगर वो एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उनको अपनी कुंडली को अच्छी तरह से पहचानने की ज़रूरत है और किसी अच्छे गुरु से मिलने की ज़रूरत है। ओके। जब आपको एक अच्छा गुरु मिल जाएगा तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी। और जहाँ तक बात है वास्तु की, वास्तु एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने अपने घर की वास्तु ठीक कर ली ना, तो आपके आधी से ज़्यादा लाइफ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को हम इससे कम माने या सबका इक्वल पार्ट मान लें? न्यूमरोलॉजी तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। न्यूमरोलॉजी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने घर को हम कैसे सजाएं एक तरीके से और जो रेमेडीज हम करें कि हमारा वो एक पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट दे और हमें एक अच्छा वो फ्रूटफुल बेनिफिट मिले उस चीज का। तो उसके लिए हमें वास्तु करना चाहिए। वास्तु हमें और वास्तु जो है ना, क्या होता है कि वास्तु से जो है ना आप अपने लाइफ को ठीक कर सकते हो, अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपके जो जितने भी देवी देवता होते हैं हमारे घर के अंदर ही होते हैं। 45 देवी देवता आपके घर के अंदर हैं, 16 आपकी दिशाएं हैं और साथ साथ में आपकी 32 जो है वो एंट्रीज होती हैं। तो आप खुद भी उस घर के अंदर रहते हो, ठीक है जी। तो आप जब घर के अंदर रहते हो तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब वो पॉजिटिव कैसे होगा, जब आप अपने घर को वास्तु अलाइन कर लोगे, अपने घर की वास्तु अलाइन कर लोगे, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी आएगी और आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें जैसे हमने सुना है, जितना आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें भी हो गया है कि एक घर का ब्रह्म स्थान होता है और एक वास्तु देवता होते हैं। तो क्या उन्हें पहले एक्टिवेट किया जाता है या उन्हें एक्टिवेट करने के कुछ तरीके होते हैं, या सिर्फ एक वास्तु की दिशाओं से ही वास्तु पे काम किया जाता है? देखिए, इस पे ना ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कॉन्सेप्ट है। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को जो नया हाउस परचेज कर रहे हैं तो उनको हम यही बोलते हैं, सबसे पहले तो अपनी एंट्री चेक करें घर की। एंट्री के बाद हम ब्रह्म स्थान चेक करते हैं, ब्रह्म स्थान से फिर हम डायरेक्शन चेक करते हैं कि नॉर्थ से जो देवता एक्टिवेट करने हैं, तो बुधर देवता है जो हम उनको एक्टिवेट करेंगे मनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ईस्ट से हम देवता एक्टिवेट करेंगे, आर्यमा को एक्टिवेट करेंगे सोशल कनेक्शन के लिए। तो ये एक बहुत डाइवर्स कॉन्सेप्ट है, मतलब हर स्थान के अलग अलग देवता हैं। तो हमारे टोटल 45 देवता होते हैं, जिसमें से अगर इतने सारे पॉजिटिव देवता होते हैं और नेगेटिव भी देवता होते हैं, तो हमें ये
ध्यान से उनको एक्टिवेट करना पड़ता है कि आप कहीं वो नेगेटिव देवता को एक्टिवेट ना कर लें। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता था मैं सोचती थी शायद एक वास्तु देवता ही होते हैं, बट अभी आपसे पता चला कि 45 वास्तु देवता होते हैं। तो हर देवता को हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है हर नहीं, स्थान? आप सिर्फ 4 से 5 देवता को भी अगर अपने जीवन में एक्टिवेट कर लेना, अगर अपने अपने घर में, जी। तो आपकी लाइफ में बाहरें आ जाएंगी, बहुत आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, पैसा ही पैसा लाइफ में आएगा और नेम जीवन में फेम ग्रोथ। गेन सब कुछ आपका सब कुछ एक्टिवेट आपको। हो जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए हमें वास्तु देवता को एक्टिवेट करने की जरूरत है, और वो हम किस तरीके से करें? देखिए, उसकी ना अलग अलग थ्योरी होती है। जैसे कि पहले हम बेसिक वास्तु करते हैं। जी। बेसिक वास्तु की चीजें तो आप लोगों ने पहले बहुत सारी जो रील्स वगैरह आती हैं, तो उसमें आप देखते हो कि बेसिक वास्तु में आपने क्या करना होता है, अपने घर को आपको जो है ना जोन के अकॉर्डिंगली आपको किस जोन में सोना है, किस जोन में किचन होनी चाहिए, किस जोन में बाथरूम होना चाहिए, किस जोन में आपका जो है लॉकर होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हैं। जी। और उसके बाद आपके एंटी कलर, एंटी एलिमेंट कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों को भी देखते हैं। फिर हम अपनी एंट्रीज को भी ऑस्पिशियस कर लेते हैं कि भाई अच्छा। एंट्री भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारे को जो है पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आए। तो ये पहले तो ये सारी बेसिक बेसिक आप चीजें कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है देवता का कंसेप्ट। अच्छा। अगर आपने एक्टिवेट कर ली है, तो मैं कहती हूँ कि जीवन में उसके बाद कुछ नहीं बचता है। और अगर आपने वर्चुअल एंट्रीज खोल ली, सपोज कीजिए आपके पास अच्छी एंट्री नहीं है, तो अगर आपने वर्चुअल एंट्री खोल ली, तो उससे क्या होता है कि वर्चुअल एंट्री से भी आप अपने जीवन में खुशियां ले आते हैं। जी। और अगर देवता एक्टिवेट 4 से 5 देवता एक्टिवेट करके आप अपने घर पे लाइफ में उस ऊंचाई पे जा सकते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं होता है। अच्छा, तो ये देवता हम अपने आप एक्टिवेट कर सकते हैं या हमें वास्तु कंसल्टेंट की ही जरूरत है? हाँ, अगर बेसिक वास्तु तो आप लोग कर सकते हैं, और देवता एक्टिवेट जो है ना आपको करने के लिए ऐसे वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत होती है जो लोग मेडिटेशन में भी बहुत ज्यादा हो, अच्छा। स्पिरिचुअलिटी में भी हो, जिनको थोड़ी जिनको जो है एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी हो, आपकी कुंडली के हिसाब से भी वो देखें कि क्या कहते हैं कौन से देवता को आपको एक्टिवेट करना चाहिए। अच्छा। कुंडली के हिसाब से भी। जी जी जी। जब हमारे हर्षिता, जब हमारे ग्रह ही खराब होते हैं, तो तो हमें क्या कहते हैं घर हमें भी घर भी उसी हिसाब से मिलता है। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक ही हमें डेस्टिनी उस तरफ ले जा रही है कि ग्रह खराब है तो खराब ही होना है। तो जी। जैसे क्या कहते हैं कि अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली का चौथा घर डिस्टर्ब है, तो आपको ऑस्पिशियस वास्तु वाला घर मिल ही नहीं सकता। अच्छा। ये चीज भी देखो ना कि आपको डेस्टिनी ने वो चीज करने के लिए मजबूर कर रखा है कि आप उसी घर में आप जाकर रहोगे। ठीक है, जो आपको जो है वास्तु फ्रेंडली वो घर होगा ही नहीं। लेकिन आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने लिए वास्तु फ्रेंडली उसको बना सकते हैं, उसको उसकी रेमेडीज आपको करनी होती है। अच्छा, वो हमें फिर एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट चाहिए हाँ, जो हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सॉल्व सके। करें। देखिए, सबसे पहले तो हम आसान भाषा में समझते हैं कि वास्तु होती क्या है। जी। वास्तु अगर हम सेंटर से अगर ले, क्योंकि अगर आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे और अपने जो है सेंटर में खड़े होकर अगर आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे, तो नॉर्थ की तरफ आपके बूधर आते हैं। ठीक है, अच्छा। बूधर देवता जो है हमारे आते हैं, और बूधर देवता क्या काम करते हैं? हमारे को वो अपॉर्चुनिटीज गेन करवाते हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे कोई नए काम से रिलेटेड हो। अच्छा। अगर कोई इंसान बोलता है कि मुझे जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को मनी नहीं आ रही है, तो उसे अपने बूधर को एक्टिवेट करना चाहिए। बूधर देवता को, जो कि हमारे सेंटर से नॉर्थ की तरफ जो एनर्जी फील्ड जा रही है, वो हमारे बूधर देवता की है। अच्छा। और वहां पर जो है आपके बहुत सारे देवी देवता होते हैं, जो 8 देवी देवता उस पैरी फैरी में बैठे हुए हैं, आउटर पैरी फैरी में। उनमें से कौन से ऐसे देवता को एक्टिवेट करें जिससे आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब लोग उसके लिए एक छोटा सा काम आप क्या कर सकते हो, अगर देवता को एक्टिवेट नहीं करते तो आप एक छोटा सा काम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल टिप जो सब लोग कर सकते हैं, वहां पर क्या लगा सकते हैं? तो जो नॉर्थ जो है वो हमारा वाटर एलिमेंट है, तो वहां पे हम ब्लू कलर की राउंड वॉच लगा सकते हैं। अच्छा, तो उससे वो एक्टिवेट तो नहीं होगा, बट काइंड ऑफ कहीं हो ना जाएगा। कहीं हाँ उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जी जी जी, ठीक है, ये तो गया नॉर्थ का। नॉर्थ का अगर हम थोड़ी सी और आगे आएंगे तो क्या होगा, ईस्ट की तरफ आते हैं, तो ईस्ट की तरफ आती है हमारी आर्यमा। अच्छा। ठीक है, जो हमारे को जीवन में क्या देती है? सोशल कनेक्शंस। अच्छा। आपको तो ये पता ही होगा कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाते, तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि ईस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पे आप एक राइजिंग सन की पिक्चर लगा लो, या तो ब्रास मेटल में राइजिंग सन लगा लो। अच्छा। साथ में आप अपनी जितने भी फ्रेंड्स हैं, टीममेट्स हैं, उनके आप फोटो लगा लो। ऐसा करने से आपके और ज़्यादा जो है सोशल कनेक्शन बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये सोशल कनेक्शन की डायरेक्शन है। क्योंकि हम एक तरीके से वो आर्यमा को एक्टिवेट कर रहे हैं।
अच्छा। और ये जो ना आर्यमा यानी कि सेंटर से आपको 2-2.5 फुट के अंदर अंदर ही लगाना है। अच्छा। ठीक है, वहीं पर ये आर्यमा होती है और वहीं पर ही आपका जो है ना सोशल कनेक्शन का जो है ना आपका जोन जोन होता होता है। जी। तो वहां पर अगर आप लगाएंगे तो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा। अगर हम ओके। उसके और आगे जाएंगे तो वहां पर आएंगे विवस्वान, जो कि साउथ के देवता है। अच्छा। साउथ के देवता जो है हमारे जीवन में बहुत कुछ करते हैं। हम्म। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, फेम, कॉन्फिडेंस, पावर, ये एक ऐसा जोन है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर जब तक आपके दिमाग में रिलैक्स नहीं हो ना, तब तक आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। सही बात तो है। रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक पर्सन की लाइफ में। पीस तो चाहिए, विदाउट पीस तो आप कोई काम नहीं कर सकते एफिशिएंटली। जी। तो इसके लिए कौन से देवता हैं? विवस्वान। तो विवस्वान को एक्टिवेट करने के लिए आप जो है देखो रेमेडीज तो कर ही सकते हो, और विवस्वान देवता पर भी भोग भी लगते हैं, अच्छा। भोग भी चढ़ते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी सबकी कुंडली के हिसाब से अपने अपने सबके जो है क्या कहते हैं कि मैप एक बनता है हमारा, जिसको हम ऑटोकैड का मैप बोलते हैं। जी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि इंसान को जरूरत किस चीज की है। अगर उसको क्या कहते हैं नेम फेम गेन चाहिए तो हम उसके व्यवस्वान देवता को एक्टिवेट करेंगे, और वहां पर आउटर पैरी पैरी में जितने भी देवी देवता बैठे हुए हैं उन सबको एक्टिवेट करेंगे। जी। अब एक इंसान बोलता है कि मुझे तो भैया जॉब ही चाहिए, मुझे जॉब काम करना है, मुझे जॉब में उसको नेम फेम, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेरे पास कोई ऑफर आए, मैं कुछ काम करूं, मेरे को लोग पहचाने, तो वो आपके लिए आएगा। अब उसके लिए फिर आपका सोशल नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। तो सोशल नेटवर्क में आर्यमा को लेंगे, ठीक है। आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी तो बुधर को एक्टिवेट करेंगे, सोशल नेटवर्क आपका आर्यमा बढ़ाएंगी। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं कि व्यवस्वान आपको जीवन में नेम फेम गेन दिलवाएंगे। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं यही कहूँगी कि अपनी कुंडली के हिसाब से हमें कौन सा देवता एक्टिवेट कराना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि अगर आपने किसी गलत देवता को एक्टिवेट कर दिया जो आपकी कुंडली को एक नेगेटिव वे में लेके जा रहा है, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। देखिए अच्छा। जैसे कि सपोज कीजिए नाग देवता है। अब नाग देवता को जो है ना आप कहाँ पर एक्टिवेट, अपने घर में तो एक्टिवेट करोगे नहीं। बिल्कुल। अब उस नाग देवता को जो आपका जो है लाइफ में आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि पॉम्प एंड शो करवा सकता है, और क्या कहते हैं भीड़ इकट्ठी करवा सकता है, उसको हम मॉल में एक्टिवेट तो करवा सकते हैं, अच्छा। लेकिन हाँ। अपने घर में नहीं घर में करवाएंगे। एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो ये चीजों का ज्ञान जो है ना बहुत होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्लासेस भी दे रहे हैं, और जी, एस्ट्रो ताकि वास्तु का कॉन्सेप्ट जो है वो सबको आना चाहिए वास्तु करने से पहले। हाँ, ओके। तो आपकी कुंडली और साथ में आपकी वास्तु को मिलाकर एक एस्ट्रो वास्तु बनता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। और साथ साथ में आपको जो है ना ये एक बेसिक नॉलेज में तो सभी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये लगा लो, यहाँ पर ये लगा लो, इसमें सन लगा लो, और क्या कहते हैं कि वहां पर भाई साउथ में जो है आप रेड फ्लावर का फ्लावर वॉश लगा लो। जी। तो ये तो सारी चीजें हो गई बेसिक की। अब आपके उसके ऊपर आती है देवता की पावर, कि अगर Sensitive आपने points जो होते हैं। सेंसिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, इसमें मर्म स्थान भी होते हैं, उन मर्म स्थान पे रखा हुआ सामान भी आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है आपके घर में। अच्छा। इम्पैक्ट करता है। हाँ, छोटी impact से करता है। छोटी चीज हमारे घर में जो रखी हुई है वो एक एक चीज हमारे घर को इफेक्ट करती है, और जी। उसका जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर ही आती है। लेकिन एक इसमें हम बीइंग मतलब एक नॉर्मल इंसान लेमैन, क्वेश्चन आता है कि हम किस किस चीज को कैसे ध्यान रखें, कि घर में तो आपको भी पता है कितना सामान है, तो उसको कैसे इतना ध्यान रखें कि इसको यहीं प्लेस करना है, यहीं प्लेस करना है, देखो क्या एक तो करें? सबसे पहले तो घर को जो है ना क्लटर फ्री करना है। जी। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। जी। अगर आपने अपने घर को क्लटर फ्री कर लिया, वो जो जितना आपने एयर फ्री रखोगे आप अपना घर, उतना आपको पॉजिटिव ऑरा मिलेगा। वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, जी जी जी। जितनी सनलाइट आपके घर में एंटर होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसे जिनके घर छोटे हैं, सनलाइट नहीं आ पाती, देन तो क्या प्रॉब्लम्स तो आती उनको हैं तो उससे? बहुत आती है प्रॉब्लम्स। उनको जिनके सनलाइट नहीं आती उनको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। उनका ईस्ट डिस्टर्ब है, उनके हाँ। सोशल कनेक्शन नहीं बन पाते। हर चीज का एक लॉजिक होता है। जी, जो जी। प्रॉब्लम्स लोगों को फेस होती हैं, कि किसी का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता, किसी का कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को अपॉर्चुनिटीज गेन नहीं होती, हर चीज की सॉल्यूशन होता है वास्तु से। अच्छा, मतलब ये सारा वास्तु कनेक्टेड है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चेक कीजिए वास्तु में कहाँ दिक्कत है। इवन वास्तु से आप ये भी देख सकते हो कि आपको अगर ये कोई आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जी। तो आप मेडिकल वास्तु से वो सब चीजें भी चेक कर सकते अब हो। तो हमने जी। इतनी रिसर्च रिसर्च लगा कर- के, हमने पूरा इतनी मेहनत करके जो मेडिकल वास्तु का कॉन्सेप्ट अब हम लॉन्च करेंगे। अच्छा। तो हाँ, हम वो अपने हम स्टूडेंट्स को ये भी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, और बाकी हम लोग मेडिकल वास्तु भी हम सिखाने वाले हैं कि कौन सी आपके कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या चीज प्रॉब्लम होगी। है, और जिससे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा।
अगर आपके क्या कहते हैं कि अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में आपने क्या सामान रख रखा होगा, और ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस से आती है। बिल्कुल। काफी लोगों के हमने एक्सपीरियंस, अभी हम दुबई से भी वास्तु करके आए हैं, और अभी हमने जो है ना क्या कहते हैं कि इतने इतने सारे मॉल्स की भी वास्तु की है, करी है। और अभी हमने कुछ बैंकेट हॉल्स की वास्तु की है, अभी पीछे स्कूल की वास्तु की है। अच्छा। एक स्कूल का था, एक स्कूल में क्या था वहां पर क्या कहते हैं कि उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग थी, 15-16 साल से वो बिल्डिंग बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, दूसरी बिल्डिंग बनानी शुरू करी, और जैसे ही दूसरी बिल्डिंग बनाकर उन्होंने दरवाजे बीच में से खोले और उसका पूरा वास्तु खराब हो गया। ठीक है जी, उसका वास्तु खराब हुआ, उनके स्कूल में बच्चे धीरे 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 कम होने लग गए, और वो हमारे बहुत समय से क्लाइंट भी थे। तो उन्होंने एक बार हमसे बात शेयर करी, उन्होंने बोला कि हमारे तो बच्चे कम होने लग गए। फिर मैंने उनको कहा चलो आप अपने नक्शे मंगवाओ, नक्शे बुलवाओ। तो उनके बाद नक्शे उन्होंने जब हमने देखे ऑटोकेड के, उनके मैप्स चेक करे, तो उसमें देखा कि जैसे उन्होंने ज्वाइंट किया, ब्रह्म स्थान अलग हो गया, दिशाएं अलग हो गई, दिशाएं बदल गई, क्योंकि वो ज्वाइंट हो गया। जी। ऐसे ही आप एक मकान लेते हो, आप कहते हो दूसरा मकान हमने कर लिया, जब तक एक मकान था तब तक बहुत बढ़िया था, दूसरी दुकान बीच में क्लब करी तो हमारा काम खत्म हो गया, हम तो सोच रहे थे हमारा काम बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमारी वास्तु बड़ी इम्पैक्ट हो जाती है। अच्छा, तो अभी जैसे आपने हेल्थ वास्तु पे बात की, हाँ। बहुत लोग सफर कर रहे हैं और बहुत लोग जानना भी चाहते होंगे, क्योंकि हेल्थ वास्तु पे बहुत कम बात की गई है और शायद आधे लोगों को पता भी ना हो कि वास्तु से भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। हाँ। तो मैं आपसे एक एक चीज हाँ, को जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बता देती हूँ कि जैसे हमने आपको भूधर की बात करी, हमने आर्यमा की बात करी, हमने विवस्वान की बात भी कर ली कि साउथ में विवस्वान है, ईस्ट में आर्यमा है और नॉर्थ में भूधर है। ऐसी हमारी एक और डायरेक्शन होती है, वो होती है हमारी वेस्ट में, और वहां पर होते हैं मित्र देव। अच्छा। और वो मित्र देव को एक्टिवेट करने के लिए ये नहीं कि लाखों रुपए का भोग लगाना ही है हमको, उसको एक्टिवेट करने के लिए बताओ हर्षिता क्या कर सकते हैं हम? तो वेस्ट का जो जोन होता है वो हमारा गेन्स और फुलफिलमेंट का जोन होता है जी। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है कि हम पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन वो पैसे सेव नहीं हो पाते और वो उसको पॉजिटिव वे में हम जोड़ नहीं पाते हैं, तो सारे खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए, इस देवता को एक्टिवेट करने के लिए हम ये बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप किसी संस्था से जुड़ें। अच्छा। आप किसी एनजीओ से जुड़ें। जब आप एनजीओ से जुड़ेंगे, आप थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डोनेट करेंगे, क्योंकि वो आपके ग्रह ही ऐसे बैठे हुए हैं कि वो आपका एक्सपेंडिचर करवा रहे हैं। अगर आप खुद ही अपना जो थोड़ा सा सेविंग्स है, अगर आप उनको एनजीओ में दान दे देंगे या किसी संस्था में दे देंगे, तो वो और उससे ज्यादा फिर आपके एक्सपेंसेस होने कम हो जाएंगे उससे। तो ये हर्षिता, ये आपने कितनी अच्छी बात बोली कि हम किसी एनजीओ से जुड़कर, जैसे डॉग्स की एसोसिएशंस होती हैं या एनजीओ होते हैं, उनके साथ हम जुड़कर जो है ये सारी चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, है ना, थोड़ा थोड़ा हमारा पैसा भी जो है जाना शुरू होगा। और चाहे थोड़ा बहुत दीजिए, महीने का 1000, 2000, 500, 700 कितने भी दीजिए, लेकिन उनके साथ में जुड़िए, या फिर आप ऐसा काम करना शुरू कर दीजिए, सोशल वर्क करना शुरू कर दीजिए। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारी यही सॉल्व हो जाती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, अगर आप बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना शुरू कर दो, कुत्तों को खाना खिलाओ, कबूतरों को दाना डालो और साथ ही गायों को चारा खिलाओ, जितना आप ये छोटी छोटी चीजें भी कर लोगे ना अपनी लाइफ में, आपको वही उसका इफेक्ट आ जाएगा। जी जी। क्योंकि आपने ऐसा सुना ही होगा, कुत्ता जाते जाते हमारी सारी प्रॉब्लम्स ले जाता है। अगर किसी की लाइफ में कोई डॉग होता है, किसी के कोई घर में कोई कुत्ता पालता है, तो ये वाली चीज तो आपने सुनी ही होगी। बिल्कुल, ये मैंने सुनी। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कहते हैं कि कैंसर जो है ना, मालिक को कैंसर था, कुत्ते को कैंसर हो गया, मालिक ठीक हो गया, कुत्ता बेचारा कैंसर में मर गया। तो इतना ज्यादा कुत्ता जो है ना, ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, कुत्ते को प्रॉब्लम हो जाती है, वही सेम प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैंने तो इतना तक देखा है कि कुत्ता कितना इतना वफादार जानवर होता है। और इसकी जो ये तो कहते हैं कि इसको तो जब युधिष्ठिर जब जा रहे थे, तो जब वो स्वर्ग द्वार में पहुंचे, साथ में कुत्ता भी आया उनके साथ साथ। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई कुत्ता भी साथ में आएगा ये, और क्या कहते हैं कि वो वहां तक गया, सब लोग उनको छोड़ दिया रास्ते में, उन्होंने सबको छोड़ दिया और वो कुत्ता वहां तक पहुंचा। तो मतलब कुत्ते की एक जो कहते हैं कि उसकी आवाज कह लो या उसकी दुआ कह लो या उसकी जो है एक सिक्स सेंस कह लो, तो वो जो है वहां तक पहुंचती है। ठीक है, ऐसे ही किन्नर की भी जो है ना दुआ और बद्दुआ आपको बहुत लगती है। अच्छा। अगर वो असली किन्नर है तो। आजकल तो नकली आपको बस स्टॉप पे मिल ही जाएंगे रेड लाइट पे। तो अगर किन्नर की और एक कुत्ते की दुआ बद्दुआ से आपको बचना चाहिए। अब कुत्ता तो बेचारा दुआ बद्दुआ तो मुंह से तो देगा नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग तो है ही ना। बिल्कुल। और ऐसा भी कहा जाता है, जैसा मालिक होता है, जैसे मालिक
की ट्रेट्स होते हैं एक इंसान में, वही सेम नेचर का आपका आपका डॉग हो dog होता है। जाएगा। अच्छा, हम्म। ओके। तभी तो ये चीज कहते हैं कि जब कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहुत सालों बाद कह लो कि उनकी शक्ल मैच होने लग जाती है, उनकी सारे जो ट्रेट्स होते हैं वो भी मैच होना क्योंकि शुरू हो इतने जाते साल हैं। साथ रह लिए, हर हम्म। चीज आपस में शेयर हाँ। किए, तो हम्म। आदतें भी मिलने लगती हैं, बातें आदतें भी मिलने मिलने लग लगती जाती हैं। जी जी जी। तो तो ये ये वास्तु जो है ना वो इतना बड़ा कंसेप्ट है, इसका इतना बड़ा इसका रोल होता है हमारी लाइफ में, और वास्तु से हमारे बहुत सारी चीजें हम ठीक भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली के प्लैनेट्स को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जी। अगर वास्तु का अगर सपोज कीजिए कि वास्तु अगर तो एक आपकी ऐसी चीज है कि अगर आपको अपनी कुंडली देखनी भी तो नहीं आती ना, तो आप बेसिक वास्तु करके, जो बेसिक वास्तु सीख के हाँ। आप अपने घर की छोटी मोटी चीजें, तो जो थोड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो हमें पता चल जाती हैं, तो वो वास्तु से मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें आपकी ठीक हो जाती हैं। अच्छा। जैसे कि सपोज कीजिए अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट के देवता जो है वो शनिदेव है ना, ईस्ट के देवता जो है वो सूर्य देव है। जी और क्या कहते हैं कि अगर आप जो है अगर नॉर्थ के देवता देखें तो वो बुध देव है, जी। और साउथ के देवता देखें तो वो हनुमान जी हैं। हाँ जी। तो ऐसे ही आपकी एंट्रेंस भी होती है, अच्छा। एंट्रेंस भी शुभ और अशुभ होती है। तो हर एक, जैसे अगर आप नॉर्थ में अगर हम बात करें N1 से N8 तक, तो 2 एंट्रेंस आपकी इतनी सुंदर आपकी अच्छी निकलती हैं। अच्छा। ऐसे E1 से लेकर E8 तक की बात करें तो आपकी 2 एंट्रेंस बड़ी अच्छी निकलती है, बाकी एंट्रेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप E6 और E7 के एंट्रेंस लेके बैठे हैं, चन्निंग की एंट्रेंस, और आप चाहते हैं कि मेरे घर में सुख शांति आ जाए, तो कैसे आएगी? आपकी तो चन्निंग की एंट्रेंस है। अब लोग जैसे ही आप हाँ, एंटर करोगे अपने घर में, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो भाई बाहर ही ठीक था। किसी किसी को ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि घर पे जाके ही वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो माहौल ही ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी एंट्री ज्यादातर E6 और E7 की ही होती है। अच्छा। और ऐसे ही अगर ये ईस्ट की तरफ है, अगर उसका फेसिंग जो है अगर नॉर्थ होगा तो नॉर्थ में उसकी ऐसी एंट्रेंस मिल जाएगी। ऐसे अगर उसका वेस्ट में होगा तो W6 W7 के एंट्रेंस लेके बैठा हुआ है, नॉर्थ में है तो N6 और N7 की एंट्रेंस है उसकी, और साउथ में है तो S6 और S7 की एंट्रेंस है। अच्छा। मतलब ये ऐसी एंट्रेंस है कि आपके घर में से कलेश खत्म नहीं नहीं होगा। होगा। अच्छा, ये खराब है। रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। हर दिशा के अंदर शुभ और अशुभ एंट्रेंस आपको मिलेंगी, और इनको रेमेडीज से हम रेमेडीज से इनको ठीक solve कर सकते हैं। अच्छा, ओके। अभी हम एक फिल्म स्टार का भी बड़ा अच्छा करके आए हैं, उनके घर में सब कुछ अच्छा था, जी। सब कुछ अच्छा था, और क्या कहते हैं कि नेम फेम वाली जगह पर उनके जो है 2 टॉयलेट्स आ रहे थे। तो ओके। उनको फिर वो इतना अच्छा करने के बावजूद भी नेम फेम की जगह में टॉयलेट्स आ जाएंगे, तो फिर आपको नेम फेम कैसे मिलेगा? नीम फेम की होती कौन सी है जगह? वो साउथ की डायरेक्शन होती है। अच्छा। साउथ की अगर डायरेक्शन वहीं होती पे है। आपको वॉशरूम आ गया, तो सोचो जो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो ना, अपनी वो कैसे सारा मिलेगा? फेम डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो Right. सारे टॉयलेट, वॉशरूम, किचन, सबकी लिविंग रूम, बेडरूम, सबकी एक डेजिग्नेटेड दिशा होती है। जो वो अगर होगी पॉजिटिव तो वो चीज हमें मिलेगी ही लेकिन मिलेगी। अगर बाय चांस नहीं है तो हम किस लिए बैठे हैं फिर? सही बात है। तो भाई अपने वास्तु तो हम तो कंसल्टेंट अब से ज्यादा मिलिए। जैसे अगर कहीं जा नहीं पाते तो हम कहते हैं कि आप हमें अपने नक्शे भेज दीजिए, अपने अच्छा। मैप्स भेज दीजिए, और कई लोग तो हमारे ऑफिस में आते हैं अपने मैप्स लेकर, और हम उनको मैप्स के अकॉर्डिंगली उनको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हो। तो वहां और अपने जाके वो जाने की भी जरूरत नहीं वीडियो पड़ती। लेकर वो जो अपनी वीडियो बना कर ले आते हैं घर की, और हम उनके घर पे बैठे बैठे उनकी पूरी वास्तु कर देते हैं। अच्छा। अभी जो है अभी रिसेंटली हमने एक बहुत फेमस स्टार है, कॉमेडियन, बहुत फेमस कॉमेडियन है, उनका भी यही प्रॉब्लम थी कि नेम फेम काम कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, नेम फेम नहीं मिल रहा। तो हमने उनके पास भी ऑटोकैड का मैप बना हुआ था, और उन्होंने अपने पूरे घर का हमें वीडियो दिखाया, और उसके बाद हमने उनको पूरा मैप पे पूरा मार्किंग करके दे दी कि यहाँ पर आपको ये चीजें करने से अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। और थोड़े दिनों बाद उनको 2-3 काम भी मिल गए, नए नए प्रोजेक्ट्स भी मिल गए। अरे वाह। तो ये है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, और लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। वास्तु वही ठीक करवा सकता है जिसकी कुंडली ठीक होती है। हर कोई अच्छा। वास्तु ठीक जिसको नहीं करवा प्रॉपर सकता। नॉलेज हो। ऐसा भी है। हाँ, जिसकी कुंडली ठीक नहीं है वो वास्तु कैसे करवा पाएगा? उसका तो कुंडली के अंदर उसको भगवान ने ऐसे उसको दिया है कि तू गलत वास्तु वाले घर में रहेगा। जी जी जी। कि थोड़ी बहुत अपना समझदारी लगाए, उसकी दशा अंतरदशा। एक मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते होंगे इस बात को समझ जाएंगे। जैसे जैसे आपकी दशा अंतरदशा चेंज होती है, वैसे वैसे आप अपने घर के अंदर चेंजेस करना शुरू कर देते हो। अच्छा। आपके राहु की दशा आ गई, आप अपने साउथ वेस्ट को छेड़ दोगे। अच्छा। आपकी जुपिटर की दशा आ गई, आप अपने नॉर्थ में चेंजेस कर दोगे। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी कुंडली से पता चलेगा। आपकी बुध की दशा आ गई, आप नॉर्थ ईस्ट को छेड़ दोगे। अच्छा। ठीक है जी। आपकी क्या कहते हैं कि साउथ की, अगर आपकी मंगल की दशा आ गई तो आप अपने साउथ छेड़ दोगे।
अब मंगल खराब बैठा हुआ है तो गलत काम कर दोगे, वास्तु गलत गलत वास्तु शास्त्री को बुलवा के और बाद गलत में काम करवा रियलाइज होगा देंगे। कि अरे इतनी नॉलेज होने के बाद भी मैंने ये गलत काम कर दिया। हाँ, और अच्छा, मेरे पास तो कई ऐसे लोग होते हैं, अभी किसी की केतु की दशा लग गई, जी, ठीक है, केतु की दशा लग गई, और वो अपना ब्रह्म स्थान को ना कि उसने उसने क्या किया, क्या कहते हैं कि जो है ना केतु की दशा लगी, केतु क्या होता है आपको पता है, वो स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, ठीक है, और केतु की दशा जो होती है सबसे ज्यादा रुलाती है इंसान को, अच्छा, और हर चीज में डिटैच कर देती है। ओके, तो उसने क्या किया, केतु कहाँ पर बैठता है आपके घर के अंदर, ब्रह्म स्थान, आपका सेंटर ऑफ द हाउस, वो आपका केतु का है, उसकी केतु की दशा चली, उसने क्या किया, ब्रह्म स्थान से ना सीढ़ियां निकाल के ऊपर डुप्लेक्स मकान की तरफ लेके जा रहा। मैंने कहा ओए होए, कह रहा मैडम 7 साल हो गए, मैं पैसे पैसे से मोहताज हो गया, जहां मेरे पास ऐसा होता था कि मैं पैसा रखूंगा, तो मैंने कहा सबका और मेरे इतने ऑपरेशन हो गए, मेरा ओबेसिटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरा पेट का लीवर का प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, और मैंने कहा कुछ आपने जब की केतु की दशा आपकी एक्टिवेट हुई थी, केतु की आपने कुछ अपने घर में चेंजेस करवाए थे, और मैंने कहा कुछ ब्रह्म स्थान के आसपास, तो उसको याद आया कि मैम 7 साल पहले तो हमने क्या कहते हैं कि वो ब्रह्म स्थान से सीढ़ियां निकलवाई थी ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए, कि गोल सीढ़ियां आजकल बड़ा फैशन है, वो चलाई, देखो। और केतु का बैठा हुआ था उसकी कुंडली में 8वें घर में, और केतु की महादशा आई, 8वें घर का केतु एक्टिवेट हुआ, उसने अपने ब्रह्म स्थान छेड़ दिया। ऐसे ऐसे को रिलेटेड चीजें हैं वास्तु में। आपको सिर्फ वास्तु शास्त्री नहीं चाहिए, आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपकी कुंडली भी देखे, आपका वास्तु भी देखे, उसको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो आपको हर फील्ड से रिलेटेड चीजें बताता है। अच्छा, ओके, फिर उसके बाद मैंने कहा कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इसकी जो है ना, हमने इसको रेमेडी करवाई थी सीढ़ियों पे उसकी जो है ना कुछ रेमेडी करवाई उसको, फिर उसके बाद उसको आराम आया, ठीक है, जो ऑपरेशन हो गए वो तो हो ही गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पैसा तो निकलना शुरू हुआ, लोग लाखों करोड़ों रुपए इसको लेके बैठ गए थे, और धीरे धीरे उसका पैसा वापस आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ही सारी चीजें जो है वो होती हैं। तो वास्तु से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और मेडिकल वास्तु तो मैं आपको कहती हूँ कि मेडिकल वास्तु तो एक ऐसी चीज है कि आपको मैं आंखें बंद करके बता दूंगी कि आपको ये बीमारी है, आपने मुझे बताया कि आपको ये बीमारी है, तो आपको आंखें बंद करके बल्कि ये बता देगी आपको, ये खुद इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है और लोगों की वास्तु कर रही है ये, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना इसका ज्यादा इंटरेस्ट जो है ना वो वास्तु में है। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है वास्तु जो कर सकता है उसके लिए उसका शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, वास्तु के लिए और एस्ट्रोलॉजी के लिए आप बताओ। आप एस्ट्रोलॉजी के लिए आपका गुरु जुपिटर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ओके, अगर आपके दोनों प्लैनेट्स अच्छे हैं तो आप तो आप वास्तु दोनों भी और कर गुरु, सकते हैं। वास्तु और क्या कहते हैं कि जो एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी दोनों कर सकते हो। दोनों, तो ये जो एस्ट्रोलॉजी जो वास्तु है ना, ये शुक्र आपको जो है ये आपको अपनी तरफ खींचता है, जिनका भी शुक्र एक एक्टिवेट तरीके होता से है। इंटीरियर डिजाइनिंग भी हाँ। है, घर सजाना, हाँ, तो ये शुक्र के अंडर ही आता है। लग्जरी, लग्जरी। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं मेडिकल वास्तु की, और अभी आपने बताया कि आप बीमारी बोले हम आपको इलाज हाँ, वो बताएंगे। वही मैं चाह रही हूँ कि अब हम बात करते हैं हेल्थ वास्तु के बारे में। मैं आपको एक एक बीमारी बताऊंगी, आप बताइएगा कि किस वजह से होती है। फायर राउंड हो गया। काइंड ऑफ हम इसको रैपिड फायर भी मान सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को बहुत इजीली समझ आ सके। तो अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए किडनीज वाली जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे NNE से देखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। अच्छा। अगर वहाँ पे अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल गुड्स रख दिया, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस रख दिया, जैसे कुछ भी हो सकता है, जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, तो आपको किडनी से रिलेटेड नहीं, आपको डायबिटीज तक हो सकती हैं। अच्छा, और आपको यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी जी, वाह हर्षिता, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो मेडिकल वास्तु कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि और आप लोग भी अपने घर पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आप चेक करो और हमें फीडबैक जरूर दो कि आपके अगर कहीं कोई किडनी में स्टोन आ रहा है, किडनी खराब हो रही है, तो आप हमें बता सकते तो हैं। अपनी ये डायरेक्शन को चेक तो करें, कम से कम चेक तो करो कि क्या कुछ खराब है उस डायरेक्शन नॉर्थ में। ईस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें जो आपने बताया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये मतलब रखे होने से सही अगर हैं तब भी प्रॉब्लम आएगी, या खराब पड़े हुए हैं? नहीं, खराब पड़े तब तो प्रॉब्लम आएगी। और आपने रखे भी हुए हैं, क्योंकि दीज आर द वाटर एलिमेंट, यू आर पुटिंग द फायर देयर। तो आप उससे तो फिर वाटर तो फिर वही एक हो तरीके जाएगा से ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप समझो कि उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो उस जोन को खराब कर रहा है। बिकॉज वो वाटर की जोन है। हाँ,
आजकल जैसे हर्षिता देखा जा रहा है कि डाइजेशन की घर में बहुत प्रॉब्लम आने लगी है, इनडाइजेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो क्या ये भी वास्तु की वजह से पॉसिबल है? हाँ, ये जो आपने प्रॉब्लम्स मुझे बताई हैं, ये हमारा ईस्ट से और ब्रह्म स्थान से इनको देखा जाता है। अच्छा। जितना आपका ब्रह्म स्थान खराब होगा ना, उतना आपको ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। और जी। ईस्ट को मैं आपको ये ठीक करने के लिए तो मैंने आपको ये रेमेडी बताई दी है कि आप ब्रास का राइजिंग सन जरूर लगाएं। अच्छा। तो ओके। ये ओवरऑल सब चीजें ठीक करेगा। और अच्छा। अगर ईस्ट में आपके स्टोर रूम बना रखा है आपने, हम्म। वहां पर आपने इन्वर्टर या जनरेटर लगा जनरेटर रखा है, रखा तो हुआ है। आपको ईस्ट प्रॉब्लम रहेगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। मैं तो आपको कहती हूँ कि आपको ना अपनी सारी दवाइयाँ, अपने घर की सारी दवाइयों को इकट्ठा करना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डालनी चाहिए और उनको जाके एनएनई में रख देना चाहिए। अच्छा। एनएनई जो डायरेक्शन होती है वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। अगर हेल्थ और इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी तब तक वो आप क्या करते हैं कि इधर दवाई इधर दवाई इधर दवाई इधर दवाई, और मैंने उसके ये ऊपर चीज देखा है, जिसका एनएनई में प्रॉब्लम आती है ना, वो कभी ठीक ही नहीं रहता। हाँ, उसको कोई कोई एक बीमारी से उठते दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी से उठते तीसरी बीमारी। जो लोग ये बोलते हैं ना, आपको ये सुनाई देगा आपको कि कहते हैं कि हम तो एक बीमारी एक बंदा बीमारी से उठता है, दूसरा पड़ जाता है, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा उठता है, तीसरा पड़ जाता है, तो उनकी एनर्जी डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ ऑफ और नॉर्थ ये ईस्ट। देखा जाता है ज्यादा वास्तु जो हम चेंजेस करते हैं ज्यादा घर में, सबसे पहले वास्तु इम्पैक्ट करता है जो भी आपके जितने भी घर के मेंबर्स हैं ना, जिसकी सबसे वीक पथरी होगी ना, जिसकी सबसे वीक कुंडली होगी, सबसे पहले हर चीज का इफेक्ट उस पे आएगा। अच्छा। ओके। जो सबसे कमजोर कड़ी होगी हाँ। घर की जी जी जी, हाँ, सबसे ये पहले है। हमला उसी पे होगा। उसी के ऊपर हमला होता है। जी। ये है वास्तु तो पुरुष का। आप चेंजेस उसी बंदे में देखो जो फ्रीक्वेंट बीमार पड़ रहा है, आप कुछ चेंज कर रहे हो, इधर से उधर चेंज कर रहे हो चीजें, तो आप उसको नोटिस करा करो कि कौन सा हमारे घर का मेंबर जो है उसको फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा। उसी के अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस Changes आपके उसके इसी के दिखेंगे। अंदर दिखेंगे। अच्छा, तो उससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये वास्तु दोष के कारण हो रहा है। हाँ, वास्तु दोष के कारण होता है। ओके। अच्छा, एक आजकल ये भी कह सकते हैं, बट मैं फिर भी पूछना चाहूंगी कि लोग आजकल ना इमोशनली बहुत डिटैच रहने लगे हैं। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, मतलब लिसनर नहीं रह गए हैं, सिर्फ बोलना जानते हैं। तो एक इमोशनल लेवल पे सब लोग खाली होते जा रहे हैं। तो क्या जो इसको हम ऐसे जोड़ें कि भाई आजकल कोई किसी से बात नहीं करता, या हम ये सोच सकते हैं कि लोग इसीलिए एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं कि वास्तु दोष है? कहीं ना कहीं लाइफ इम्पैक्ट करती है और वास्तु भी इम्पैक्ट करता है। जैसे गुरु माँ ने बताया कि जैसी महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि हमारा क्या मूड हो रहा है। अगर तभी तो लोग कहते हैं 7.5 में हम पूरा बर्बाद हो गए, क्योंकि वो चीज़ जब हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी सरकमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि वो पतरी ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं वही हमें वही चीज़ करवाना चाहते हैं, वीक करते जाते हाँ। हैं। वीक करते रहते हैं और वही चीज करवाते हैं। तो अगर आपको जैसे अगर सपोज किसी को फीलिंग ऑफ लैक ऑफ लव लग रहा है, जी। यानी कि उनको लग रहा है कि प्यार नहीं मिल रहा जीवन में, तो उनके घर का नॉर्थ ईस्ट खराब होता है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट खराब होता है क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ, उसको फीलिंग आ रही मेंटल है, क्लैरिटी उसको नहीं मेंटल है। क्लैरिटी नहीं आ रही है, और या तो उसने सेप्टिक टैंक बना रखा है, या अच्छा। फिर उसका टॉयलेट है, या फिर उसका 100% वाटर टैंक होगा, या तो उसके रूफ पे वाटर टैंक होगा। तो इसलिए उसको जो है ना North हमेशा East से जीवन में लगता है प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं क्योंकि है, उसके प्यार दिमाग नहीं में है। ही है ये हाँ, चीज। उसके दिमाग ट्रस्ट में। इश्यूज भी हमारे नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। हाँ, किसी की अच्छा। जो बंदा बहुत ज्यादा ओवर पोसेसिव है या बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू करता है अपने पार्टनर पे, उसका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा। साथ ही साथ इसकी जो बीमारी हमें लग सकती है वो स्वेलिंग इन बॉडी भी हो जाता है, जैसे पानी भर जाता है हमारे उसमें पूरी बॉडी में, ये चीज भी हम नॉर्थ ईस्ट से ही देखते हैं। अच्छा। और अगर किसी को अननेसेसरी एंगर इश्यूज है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, बेफालतू में सारा दिन अब वो लड़ाई झगड़ा, आप सीधी बात भी कर रहे हो, उसको उल्टी लग रही है, तो नॉर्थ ईस्ट ही चेक करें। हाँ। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट आपका वास्तु पुरुष का सर है। जी। वास्तु पुरुष के पैर साउथ वेस्ट में बैठे हैं। हाँ। हाँ। ठीक है, एक तरफ उसके हाथ पैर, एक तरफ ईस्ट में, एक तरफ उसके दूसरा हाथ पैर उसके जो है वेस्ट में है। वेस्ट में। हाँ। तो ये चीज है, आप पहले उसको चेक करो, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर क्लटर हो उससे भी वास्तु दोष बहुत लगेगा? जबरदस्त। एक बार हम शामली में गए, और शामली में उन्होंने क्या कर रखा था, उनके बच्चों की, दोनों बच्चों की आंखों की रोशनी जाती जा रही थी। Oh God। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप चेक करो हमारे घर में क्या है। हमने तो 4 लोगों को बुला बुला कर वास्तु करवा ली। अब एक बारी वास्तु वाले आए तो उन्होंने उसके घर में पिरामिड लगा दिए, दूसरे वाले आए उन्होंने दरवाजे पे लगा लिए, तीसरा वाला आया उसने
उसके दरवाजों के उसके दीवारों के बाहर भी लगा दिए, चौथे ने उसके पूरे घर में पिरामिड 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 लगा दिए। अच्छा। और उनके बच्चों की दोनों की आंखों की रोशनी बिल्कुल जारी थी, बिल्कुल जारी थी। उनको शाम होती, उनको समझ नहीं आता था उनको, और घर में किसी की शादी नहीं हो रही क्योंकि साउथ वेस्ट में किचन थी, शादी हो अच्छा। नहीं रही थी। बर्नर को हमने जो है ना उसके नीचे, बर्नर के नीचे साउथ वेस्ट की किचन तो जहर है, जहर, आप जहर ही खा रहे हो फिर, ठीक है। ओके। तो हमने उसको येलो कलर का, उसका जो है ना येलो जैसलमेर जैसलमेर पत्थर, पत्थर। येलो जैसलमेर पत्थर उसको लगवाया और उससे थोड़ी सी उसकी ठीक हुई, और सारे पिरामिड उसके घर से उतरवाए। जी। और वो वहां के कोई सांसद वांसद के बच्चे थे वो, अच्छा। और दोनों और क्या की एक जा रही लाइन तो थी। हमारे पास ऐसा आया था जिसकी हमने पत्रिका भी देखी थी, वो ट्विंस बच्चे थे जिसमें से एक बच्चा बिल्कुल फिट एंड फाइन था और दूसरे को सारी प्रॉब्लम्स, मतलब वो मेंटली अनस्टेबल था, और उनकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का तो सबको ही पता होता है, कोई रेमेडी होती नहीं है, तो उसको बंद जी। करवाना ही पड़ता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, फैमिली मेंबर की जिसकी पत्रिका सबसे वीक होगी ना जो उसी पे कमजोर कड़ी इफेक्ट होगा, आएगा, जो उसके ऊपर कमजोर कड़ी इफेक्ट होगा उस आएगा। पे सबसे पहले इफेक्ट आएगा। तो अभी जी। उसके उपाय और वास्तु सब हम कर ही रहे हैं। जी, मतलब वास्तु कंसल्टेंट से तो मिल ही लेना चाहिए कोई प्रॉब्लम हाँ। आए। सही बात है। लेकिन ये आजकल लोगों को क्लियर ही नहीं होता, आजकल सभी एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, सभी वास्तु कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, पहले आप परखो, उनको चेक करो, उसके बाद ही आप सब करो, क्योंकि बिल्कुल। एक अगर आपने कोई गलत चीज कर दी तो वो सारा इम्पैक्ट आपको नेगेटिव कर देगा। पूरी लाइफ आपको भुगतना हाँ, पूरी पड़ेगा, लाइफ या कोई खराब हो डैमेज जाती भी है। कर और तभी सकता भी है मैं आपको। अभी भी हम क्या करते हैं कि जैसे इसके पास भी जो भी अगर नक्शे वगैरह आते हैं, मैप्स आते हैं, ये हमारे साथ स्टार्टिंग से ही वास्तु विजिट्स करती रही है, करती रही है, करती रही है। तो इसको इतनी नॉलेज हो गई है जी, कि इनके तो कैसे ब्लड कैसे में ही कि जो है है। ना ये एक्चुअली ब्लड में भी है, और दूसरा हम बचपन से ही वो ये चीज। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हमारे घर में तो बातें भी होती है। अगर हम खाने की बातें भी हो रही है तो हम कहते हैं आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, इसके पूरे इसके प्लैनेट्स ऊपर से शनि भारी हो रहा है, इसका वो हो रहा है। जी। तो स्टार्टिंग से ही आदत हो गई है मेरे को, तो स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही जब मैं देखती थी क्लाइंट आता था, तो फिर पहले मुझे, सही बात बताऊँ तो मुझे बिलीव नहीं होता था, बट मुझे बाद में इतना ज्यादा फैसिनेटिंग करने लग गया ये टॉपिक कि क्या पता मेरा गुरु एक्टिवेट हो गया हो। तो इतना फैसिनेटिंग लगा कि आप इनको देख रहे हो, इनको सुन रहे हो, क्लाइंट ये खुद ही बता देते हैं सबसे पहले, आपके घर में ऐसा है तो आप ये सब ठीक कर लो। आप फिर उसके बाद जो ये उपाय बताते हैं, पूरी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सारी एक एक प्रेडिक्शन, जो आप बंदे को जानते भी नहीं होगे, उन उसके सब की बारे में। बातें मतलब बता दे, तो कितना फैसिनेटिंग लगता है टॉपिक। बिल्कुल, उसके बाद तो लगेगा ही ना कि हाँ ये सारी बातें सच हैं। और हाँ। क्लाइंट्स जो है ना ऐसे रो रो के जाते हैं, ये हाँ। सब चीजें देखती है तो इसको इतना फिर वो लगता है। तो फिर मैंने इसको बोला कि कहते हैं कि जो है ना ये बचपन से ऐसी चीजों में थी। वैसे तो शी इज क्या कहते हैं कि कॉलेज गोइंग है अभी ये, और फाइनल ईयर में है ये, जो है विप्स की स्टूडेंट है। अच्छा। और बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है ये, जी। और बड़ी अच्छे इसके मार्क्स आते हैं, 90% तक इसके मार्क्स आते हैं। तो ये लेकिन मेरे हाँ। को फैसिनेटिंग बहुत लगा, तो मैंने कहा अब इसी वास्तु। लाइन में घुसो, क्योंकि क्योंकि आपके लिए तो रोज की तरह चीज हो गई ना हाँ, कि रोज अरे की वास्तु ये है तो ये तो यही है आपके लिए तो। और जब कुछ ये चीजें भूल भी जाती है तो मैं बोल देती हूँ कि ये, अरे ये देखो ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे वैसे करो। सही बात है। बिल्कुल। तो अब तो उपायों की एक्सप्लेनेशन दे देती हाँ। है, लोगों को रेमेडी करवा देती है। और कई बार जैसे कई जगह पे हम नहीं जा पाते हैं वास्तु के लिए, फिर तो ये इसके साथ जाते हैं। टीम जाती है, फिर ये वहां पर पूरा उनको ठीक करवा के आती है। जी, तो इस जी। तरह से अब काफी लगा। अभी भी हमने पीछे अभी मनाली में एक होटल किया था। तो मनाली में होटल में उनका इतना मतलब जैसे क्या कहते हैं कि पूरा ही उसका वास्तु बिगड़ा हुआ था। अच्छा। और अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं उनके पास में इतने क्लाइंट्स आने लग गए। उस अच्छा। क्लाइंट्स मतलब क्या कहते हैं कि वो आने लग गए उनके पास में, बुकिंग्स उतनी शुरू हो बुकिंग्स, गई हाँ, उनकी। हाँ, हाँ। तो जब आप बिल्कुल ही गलत ही वास्तु कर लोगे तो फिर लाइफ में इम्पैक्ट आता ही है। तो बिल्कुल। ये मेडिकल वास्तु तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लोग अपने देख भी सकते हैं कि मेडिकल वास्तु से क्या क्या चीजें हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी। तो अगर अगर किसी के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ जाती है, जी। किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी वास्तु का इफेक्ट आता है। आजकल हम देख रहे हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो रहे हैं, किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं, तो ये क्या किस तरीके का वास्तु दोष होता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं? और ये नहीं कि बड़ों में हो रहे हैं, बच्चों में भी आ रही हैं चीजें। आजकल की लाइफ ही ऐसी हो गई है कि सबको बैठे बिठाए मिल रहा है, कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाहता, कोई, सब इतना बिजी हो गए हैं, पैसे कमाने के पीछे इतना लोग भाग गए हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये तो है ही। बाकी अगर किसी को गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो उसके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, या साउथ ईस्ट में हो सकती है। अगर वहाँ पे उनका टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, स्टोर रूम है, और कोई हैवी मटेरियल रखा हुआ है, तो उनको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा।
हाँ जी। अभी हम अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया गए थे। जी। ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनके ना क्या था, गैराज बना रखा था, गैराज गैराज था उनके साउथ ईस्ट में। और गैराज के अंदर इतना सारा लोहे का कबाड़, लोहा ही लोहा, मतलब जैसे जो कोई गाड़ी कोई उसके पुर्जे उसके पुर्जे। और तो जिसमें उनके दो रस्टिंग भी लोगों हो के रही है। रस्टिंग भी हो रही, जंग भी लगा हुआ है। तो उनके घर में 2 से 3 लोगों के गॉल ब्लैडर, एक को एनेमिक था और दोनों के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम। और मैंने कहा कि ये कब से हुआ, कहने क्या कहते हैं, मैं कहा ये जब से तब से तो नहीं हुआ, जब से तुमने यहाँ पर ये गाड़ियों का गैराज रूम बना दिया इसको। वो कह रहे हैं हाँ तब से हो रहा है। अच्छा। तो ये सारी चीजें पूरे एक्सपीरियंस के साथ में आई हैं हमारे। जी जी। इतने लोगों को वास्तु कर हाँ, ट्रीटमेंट कर करके लोगों का वास्तु ट्रीटमेंट कर करके और अब तो तो इतना सारी चीजें हैं। सिखा भी रहे हैं। कम से कम हमने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हजारों 1000 प्लस स्टूडेंट्स को इतना वास्तु सिखाई है, तो वो भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो अब हम तो हमारी उनकी पूरी टीम बन गई है, रही है। पूरी टीम बन गई है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे, जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप नागपुर में हैं, कानपुर में हैं, कहीं पर भी हैं, दुबई में हैं, तो वो मेरी पूरी टीम जो होती है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे से ट्रेंड है, वो लोग वो आपको विजिट करके आपके वहां पर, अगर मैं उनको पूरा मैप के अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि भाई गुरु माँ को नहीं बुला सकते, तो मेरी वो टीम जाएगी आपके पास में, और वो जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसको पूरा फॉलो करते हुए वो आपको बता कर आएगी। अच्छा। तो अब हमने इस प्रकार से भी कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम एक जगह पर तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो हमारी जो हमने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, पूरी आर्मी तैयार की है, पूरे कोर्सेज की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, ये सारे लोग जो हैं, और उनको हर फील्ड की नॉलेज है। वो भी मेरे साथ कहते हैं गुरुमा हम भी हर फील्ड की नॉलेज लेना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि किसी और उसमें क्या होता है, क्या कहते हैं कि अब मेरे पास जैसे कानपुर की वास्तु आई, तो अब कानपुर तो देखो मेरे को जाना था लाफ्टर शेफ पे, और अगर कानपुर की वास्तु, अब कानपुर की वास्तु में अब देखो कोई अगर आपकी टेबल पे अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, तो पैसे आते हुए देखो किसको अच्छी लगती। तो हमने कहा भाई हमारे भाई 2 बंदे हैं, जाएंगे कानपुर, और क्या कहते हैं कि सारा मैं आपका मैप उनको लगा, हाँ भाई उनको पता था कि हाँ भाई मैप तो गुरुमा चेक करेंगी। लेकिन रेमेडीज जो होती है वो हमारी वाली वो होती हमारी है, वाली ही यूज करते हैं, वो ऊपर से ऐड करके नहीं करवाते। वो तो आपके हाँ, स्टूडेंट हैं, आप हाँ, तो वो अपने हमारी रेमेडीज को ही देंगे और वो अपने ऐड करके नहीं देंगे। तो वो पूरी हमारी रेमेडीज को उन्होंने फॉलो करवाया, कैसे कैसे क्या क्या चीजें लगवानी है। और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में उनका फोन आ गया, मैम बढ़िया हो गया। अच्छा। क्या बढ़िया हो गया, कह रहे बस काम शुरू हो गया हमारा, जो हमारे अटके हुए काम थे वो शुरू हो गया। इतना ही क्लाइंट का बोलना बहुत होता है, बहुत सही बात। इतना ही बोलना मैम बस मजा आ गया, बस इतने में ही मजा आ जाता है। ये चीजें हैं। मैंने तो स्टार्टिंग से ही देखा है, जो जो ये एक एक चीज बताती है ना, और जैसे गुरुजी भी बताते हैं, एक एक चीज उनको ऐसे, मुझे ऐसा लगता है किसी किसी को तो हर्ट हो जाती है कि खुद को ही नहीं पता होता कि इंसान कैसा होता है कभी कभी। तो जी, तो फिर वो भी हैरान ही हो जाते हैं कि एक एक इतना- एग्जैक्ट पॉइंट कैसे बता देते हैं ये। सही बात। ये तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है। Experience और मैं से इसको भी आती है। बोलती हूँ कि कहते हैं कि एक्सपीरियंस जितना होता जाएगा उतने उतना आप मास्टर बनते जाओगे। बिल्कुल। आपने जब पहला पॉडकास्ट किया होगा, हेजिटेशन होता होगा, अब उसके बाद इतने पॉडकास्ट कर लिए, उसके बाद कोई हेजिटेशन नहीं। आप मानोगे नहीं, इतने पॉडकास्ट के मेरे पास रोज इनविटेशन होते हैं, रोज आते हैं। और बल्कि वो कहते हैं आप पैसे लो और हमसे पॉडकास्ट में आओ, तब भी हम जा नहीं पाते, जब भी हम जा नहीं पाते। और आपके साथ में इतना अटैचमेंट है, पिछली बार भी आए थे, तो इतना अटैचमेंट है, तो मुझे लगा कि नहीं भाई यार, अब रुचि को करना है, रुचि के साथ जाना है भाई, ये करना है। तो मतलब ये लगा लीजिए, क्या कहते हैं कि भाई ये वास्तु जो है ना, लाइफ में हमारे को ग्रोथ भी दिलवाती है, हमें नेम भी दिलवाती है, फेम भी दिलवाती है, सक्सेस भी दिलवाती है। और ये जो प्रोफेशन है, अगर वास्तु अगर आप सीखना चाहते हो, आप मॉडर्न वास्तु करना चाहते हो, आप लॉजिकल वास्तु करना चाहते हो, आप बिल्कुल देवता वास्तु में आना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के सारे, न्यूमरोलॉजी के सारे कोर्सेज हैं, नक्षत्र के भी हमारे कोर्सेज हैं। अच्छा। कैसे हाउ यू कैन फाइंड योर लकी नक्षत्र, अच्छा, ये भी हमारा कोर्स है। एक हमारे एक चीज पास डिटेल में पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो हमें बहुत सालों से मैं ये करवा रही हूँ कि लोगों को, ताकि लोग भी आए इस फील्ड में, लोग भी आए। कितने लोग परेशान हैं यार, कितने लोग परेशान हैं। और अच्छे से सीखें, बिकॉज आजकल शॉर्ट टर्म कोर्स भी आ गए हैं। हाँ, और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो मैं कहना चाहूंगी कि सभी सबको को होनी होनी चाहिए कि तुम्हें पता हो कि ये उपाय कोई गुरु तुम्हें बता रहा है तो वो सही है या गलत। हाँ। इतना बेसिक नॉलेज होनी और चाहिए। अपनी लाइफ को भी इजी कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत नॉलेज ले लें। मेरे पास इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, और क्या कहते हैं लॉयर्स हैं। वो मैं कहती हूँ आप क्यों सीख रहे हो भैया, आपका तो बिल्कुल सेट प्रोफेशन है। कह रहे बस आपसे जुड़ने के लिए हमने सीख लिया। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मेरे को तो अपने ग्रहों को देखना है, इसलिए मैंने सीखा है, अपनी ग्रोथ मुझे करनी है। जो अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं वो करे, ना करे किसी का प्रोफेशन। सही बात ये है। चीजें हैं। एटलीस्ट अपने लिए तो अच्छा एक मेरे पास एक क्लाइंट है, वो इतने टाइम से जो है ना, वो इंडिया में रहा,
और क्या कहते हैं कि वो मतलब जैसे कि उसका काम चलता था, अच्छा चलता था, फिर वो उपाय लिखवाता था, फिर अच्छा चल जाता था, ऐसा होता था। मैंने उसको बोला कि तेरी ना तरक्की इतनी यहाँ पर नहीं है हाँ, जितनी जितनी तू बाहर बाहर है। जाकर होगा। तो वो उसका नाम गीतांश था, गीतांश है उसका नाम, और वो फॉरेन अभी ये दुबई में चला गया है वो लड़का, और दुबई में जाकर इतना बड़ा बिल्डर बन चुका है अच्छा जो फिल्म स्टार्स को घर दे रहा है भाई। अच्छा। और वो कह रहा है गुरुमा अब भी ये घर ले लो। मैं कहा भैया तू सही है, तू तो यार कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कह रहा बस आपके उपायों से पहुंच गया। अरे और वाह। दुबई में फिल्म स्टार्स को घर दे रहा। हाँ। तो मैंने अभी भारती ने लिया घर, नहीं मैंने जी। भारती को प्रेडिक्शन दी थी, अभी हमने लाफ्टर शेफ पे कृष्णा को दी, भारती को दी, और इन सबको सबको एल्विश को दी हमने प्रेडिक्शन। और हमने एल्विश तो ने भी ये बोला प्रिडिक्शन पहले ही कर दी हाँ थी कि आज कृष्णा ने ऑरेंज येलो पहना है तो तो वही वही जीतेगा। जीतेगा, और लास्ट में स्टार उसी को मिला स्टार था। उसी को मिला था। अच्छा। हाँ, ये रिकॉर्ड नहीं ये हो पाया रिकॉर्ड था। हाँ। नहीं नहीं, ये तो हमारे पास वीडियो तो है ना, हमारे हाँ। पास वीडियो है, और ये हमारे इंस्टाग्राम पे भी वीडियो है। उसने खुद बोला है कि मुझे इन्होंने पहले बता दिया था कि जीतोगे तुम, क्योंकि तुमने येलो पहना है, और वो येलो उसका उसका जो है लकीएस्ट नक्षत्र का कलर आ रहा था वो। अच्छा। तो वो उसने पहना, और उसको मैंने बताया कि भाई आगे जाके अब ये और करना, ये इससे और फर्क पड़ेगा। जी जी तो ये है। तो अगर देखो किसी को अल्सर हो जाते हैं, स्टमक में इश्यू जाता है, लूज मोशन उसको रहता है, आजकल एक बड़ी गंदी बीमारी है आईबीएस की, हाँ। ये बड़ी गंदी बीमारी है। तो अगर किसी को आईबीएस होती है तो कौन सी डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम आती है? उसके साउथ साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम होगा, पूजा रूम होगा, या कोई डाइनिंग रूम होगा, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम्स आ ये देखो। सकती हैं। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट में ही आपका बेडरूम है, आप वहाँ सो रहे हो, एक तरीके से आपकी एनर्जी रिलीज कर रहे हो, तो कुछ एनर्जीज आपकी बॉडी में आती हैं, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो एनर्जीज आती हैं हमारी बॉडी के अंदर। जी। तो ये धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स ही हमारे अंदर आ जाती हैं। ओके। ठीक तो है। ये जो है ना साउथ साउथ वेस्ट की दिशा जो है ना वो डिस्पोजल की है। तो आपने वहां पर जहाँ पर सुना डस्टबिन होगा- होना चाहिए वहां तुम सो रहे हो, हाँ, तो आपकी जहाँ पर आपको एनर्जी टॉयलेट होना जाएगी। चाहिए वहां पर आप सो रहे हो। ये तो आपने एक चीज सुनी होगी, एक बंदा इतना फिट है ना, वो स्मोक करता है ना वो कुछ करता है, लेकिन तब भी उसको कैंसर हो जाता है। अच्छा, तो वो ये क्या डायरेक्शन क्या बोली? बात है। क्या बात बोली कि ना वो स्मोक करता है, ना वो नॉनवेज खा रहा है, ना वो कुछ खा रहा है, और बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तब भी उसको कैंसर हो गया। और ये चीज तो हमने अपने क्लाइंट का एग्जांपल ले लिया तुमने तो। एक क्लाइंट को हमारे ऐसे हुआ और उसके बाद जब उसका नक्शा मंगवाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया हम सारी जगह पर नहीं जा पाते, हम तो लोग इतने उनको ज्यादा कहते हैं कि फिट यहीं पर होते ही हैं लेके आ तब भी जाओ, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है उनके। अच्छा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट का होना भी ये भी आपको जो है ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। अब फेंगशुई वाले कुछ और अलग बोलते हैं, और देवता वास्तु वाले अलग बोलते हैं, और बाकी वास्तु से अलग देखा जाता है। लेकिन फेंगशुई में भी अगर हम बात करें तो वो भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट जो है वो हार्ट अटैक का कारण मानी गई है। अच्छा जी। ओके। और आपने ये भी देखा होगा कि लोगों की लव मैरिज होती है। पहले सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम तो मैं ये बोलूंगी कि लव मैरिज होती है तो आप पहले से ही उस बंदे को जानते हुए आ रहे हो, फिर एकदम से वो बंदा चेंज हो जाता है। जिस रूम में आप दोनों सो रहे हो वो जी। गंदा जोन है, आप ईएससी में तो नहीं सो रहे, आप WNW में तो नहीं सो रहे, या आप साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहे, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं जोन हाँ। के अकॉर्डिंग। कि हमारे पास तो इतने क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि पहले तो ये बंदा कैसे था, अब ये बंदा कैसे हो गया, तो इतने चेंजेस, इतने ड्रामेटिक चेंजेस हो गए मेरी लाइफ में। मैं तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट देखे हैं, तो फिर हम यही उनको सजेस्ट करते हैं उनकी पत्रिका के हिसाब से। कि आप इस जोन में हाँ। सोइए। ओके। एक आजकल और बहुत ही चीज देखी जा रही है, ओबेसिटी, और लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या इसके पीछे भी वास्तु दोष है ताकि बिल्कुल, लोग बिल्कुल, ठीक करें बिल्कुल। और पतले हो? पतले होने के लिए तो एक स्विच वर्ड है लगीमा। लगीमा। लगीमा 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 लगीमा, ये आप बोलिए जी। और पतले होने के चांसेस आपके बन जाते हैं। अरे बाकी और ओबेसिटी बाकी जो होता है वो मेन हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम मतलब डायरेक्शन से आती है। अगर अच्छा। वहाँ पे किचन होगा ना हाँ। तो ये आपको ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। एक अच्छा। हमारे क्लाइंट है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ इसका एग्जांपल। उनका नॉर्थ फेसिंग घर, सब कुछ बढ़िया, कामकाज बढ़िया, 3 भाई रह रहे हैं, और तीनों भाई हमसे उपाय करते थे, प्रशांत विहार में रहते थे। तो वो तीनों भाई रहते थे, उनका ना ईएससी में किचन। अब कभी एक भाई ओबेसिटी का इलाज करा रहा होता था, कभी दूसरा भाई ओबेसिटी का, कभी तीसरा भाई ओबेसिटी पूरा का, अपना लिपोसेक्शन करवा के पूरे, और वो स्मार्ट भी हो जाते थे। फिर थोड़े दिनों बाद फिर उनकी वजन बढ़ जाता था। मैं कहती थी तुमने लिपोसेक्शन करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, सारा फैट सा करवा लिया, फिर उसके बाद फिर तुम बढ़े हो। फिर उनके जब नक्शे मेरे पास आए तो मैंने देखा, मैंने कहा ईएससी में तुम्हारी किचन है, तुम कभी जिंदगी में पतले नहीं हो सकते, फिट नहीं हो तुम सकते। फिट नहीं हो सकते। किचन तुम्हारी देखो ईस्ट साउथ ईस्ट में है, ठीक है, जो चर्निंग का जोन है वहां पर तुम किचन है, वहां पर वो जो खाना पका हुआ खाना जो उसके अंदर एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये जो है ना ये वो जोन होता है जब एंजाइटी और चर्निंग एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, जो वो थॉट्स ऐसे ही दे देती है कि
वो हमें पतला नहीं करवा पाती, वो हमारी अच्छा। बॉडी को ही एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी नहीं देती कि तुम मूव करो, चलो, एक्सरसाइज करो, तो वो वाली Okay. एनर्जीज हमारे अंदर नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, ये वो एनर्जीज हमारे पास नहीं आती, उस पके हुए भोजन के अंदर वो एनर्जीज नहीं होती है। हाँ, जी। तभी तो न्यूट्रिशन कहते हैं ना वैल्यू कि चली जाती है। तभी तो कहते हैं ना कि जैसे कि कहते हैं कि सपोज कीजिए अब हम आपस में बात कर रहे हैं और हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वाली बातें कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी वाली बातें करेंगे तो ऑब्वियस है कि कहते हैं कि वो नेगेटिविटी वाली, जैसे पानी का गिलास पड़ा हुआ है तो वो सारी बातें नेगेटिव वाली बात हो जाती हैं। मैं तो अगर मेरे पास में पानी रख के चले गए ना और क्लाइंट ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया और हाँ। आते ही तो मैं वो पानी भी नहीं पीती, क्योंकि उसकी अच्छा। वो सारी एनर्जी उस पानी में चली गई है मेरे। अच्छा, तभी कहा जाता है खाना बनाते समय समय अच्छी तरह से बात करो। अगर आप अपना हाँ। खाना अगर आप बनाते लड़ाई समय झगड़े कर रहे हो, सबसे रोते हुए भैंस खाना आप बजा बना कहते रहे कि हो, रोज अपने अपने किचन में जाते हो, मेरी सांस ऐसी, मेरी सांस ऐसी, मेरी ननद ऐसी, मेरी ऐसी, वो गंदा एनर्जी वाला फूड आप कर रहे हो पूरे जब घर भी को खिला आप रहे हो, अपने पूरे घर तो को वो खिला एक रहे हो। तरीके से आपकी एनर्जी, जो गंदी एनर्जी है ना, वो और बढ़ती जा रही है। वो आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है और वो जो चर्निंग है वो खत्म नहीं होगी कभी भी आपकी। अच्छा। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी खाना बनाते समय क्या करना चाहिए, हमें पॉजिटिव माइंड से माइल्ड म्यूजिक लगाकर अच्छी तरह से खाना बनाना चाहिए। आटा गूंथते समय हमें क्या करना चाहिए, आपको अपने आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच दूध, ठीक है, ये आपको डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद आटा गूंदना चाहिए और जब भी आप रोटी लगाओ तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोल के रोटी लगाओ। आपके घर में इतना प्यार, इतना बरकत, इतनी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी कि आप इसे सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात वास्तु बताई। जो है ना, ये सिर्फ घर की वास्तु नहीं है, आपके मोबाइल की वास्तु भी जो होती है ना, वो भी आजकल आपको इम्पैक्ट डिजिटल करती है। वास्तु भी बहुत हाँ। ज्यादा ट्रेंड में टॉपिक आ गया है कि अच्छा। आप डिजिटल अपना वास्तु। फोन कहाँ चार्ज करें और कहाँ नहीं चार्ज करें। ओह गॉड, अच्छा, क्योंकि एक तरीके से आप ये बात समझो आपकी कि लाइफ ही फोन से आज की डेट में। हाँ, क्योंकि लाइफ ही फोन से, जिससे आप बात कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप बैठ के बात कर रहे हो, तो वो इफेक्ट आने शुरू हो जाता है। आपकी ट्रांजैक्शंस उससे हो रही हैं, आपके हाँ। रिलेशन उससे चल रहे हैं। आपकी मीटिंग्स उससे हो रही हैं, सब जी। चीज आजकल तो फोन पे ही अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा, ये और कौन एक सा? और चीज क्या कहते हैं कि अगर आप राहु को ठीक करना चाहते हो ना, हाँ। राहु को ठीक करना चाहते हो तो अपने घर का साउथ वेस्ट ठीक करो। अच्छा, और साउथ वेस्ट की एंट्री आपको डिस्टर्ब कर देती है, और आपका राहु खराब होगा आपको साउथ वेस्ट की एंट्री मिलेगी। अच्छा, आपका बुध खराब होगा आपको नॉर्थ की एंट्री मिलेगी। अच्छा। आपका सूर्य खराब होगा आपको ईस्ट की एंट्री मिलेगी। अच्छा। आपका मंगल खराब होगा आपको साउथ की एंट्री मिलेगी। पहले आप ये चेक तो करो कुंडली में खराब क्या है, वही तो हमें करना नहीं है, उसके ऑपोजिट तो हमें जाना है। और ग्रह में इतनी हिम्मत है कि आपको जाने नहीं देगा। वो आपको वहीं लेके वो आपको जाएगा। छोटे छोटे वास्तु की चीजों को अप्लाई करोगे, अपने आप को बैलेंस करोगे। अपने जैसे वास्तु में जैसे 5 एलिमेंट्स थ्योरी होती है ना, ऐसी आपकी बॉडी की भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनको बैलेंस करो। वास्तु को घर के बैलेंस करो, तो उसके बाद अपने देवताओं को एक्टिवेट करो, अपनी वर्चुअल एंटिटीज खोलो, जिनमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। वास्तु के अकॉर्डिंगली काम करो, तो इस तरह से फिर आपको पता लगता है। अच्छा, ओके, अगर एक 3 मंजिल का मकान है ना, तो आपके सारे मकान के अंदर सारे देवता एक्टिवेट नहीं कर सकते आप। आपको कौन से देवता किस मंजिल पे एक्टिवेट करने होते हैं, ये भी एक थ्योरी होती है। कौन से मॉल में आपको कौन से देवता फर्स्ट फ्लोर पे एक्टिवेट करने हैं, सेकंड फ्लोर पे एक्टिवेट करने हैं, बेसमेंट में कौन से देवता एक्टिवेट करने हैं, कि आपका जो है ना फुटफॉल बढ़ता रहे। अब नाग देवता, जैसे मैंने आपको बात बोली थी, वो फुटफॉल का देव है, मॉल वो आपका फुटफॉल बढ़ा देता है। एक और इशू फेस होता है लोगों में, जैसे कैंसर का हो गया या लंग्स का हो गया, तो इसके पीछे कौन सा वास्तु दोष है? कैंसर और लंग्स ये दोनों ही नॉर्थ ईस्ट से होते हैं। अच्छा, हाँ, नॉर्थ और ईस्ट में lungs अगर में- आपका किचन है तो आपको हाँ, कैंसर तो कैंसर और problem अल्सर हो की सकती है। प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक और जो अपने लंग्स बोला, अस्थमा बोला, जी, हाँ। ये प्रॉब्लम जो है ना, अगर आपके घर में वेस्ट West, साउथ south, वेस्ट west। में फ्रिज होगा, तो ये Okay। प्रॉब्लम ये बहुत तो आती हमने है। खुद ही खुद experience आजमाया है कि करा है मैंने खुद अपने घर वास्तु, पे ही। मेरे बेटे को तो एस्थमाटिक प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने कहा इसकी कुंडली में तो कोई एस्थमा का ऐसा योग ही नहीं है। तो जिसको हमारा प्रॉब्लम, हमारे वेस्ट fridge- साउथ वेस्ट में फ्रिज हटाया, उसके एस्थमेटिक प्रॉब्लम ठीक हो गई। अच्छा, और मैंने ये हमने ऐसा फिर बहुत मैंने starting में करा ये था। सब चीजें तो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ में इतना डिस्कस करती हूँ कि ये ऐसा तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है, तुमने यहाँ पर ये तो नहीं रख रखा, तुमने वहां पर वो तो नहीं रख रखा, तो वो सब बताते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, जो 25 सालों से हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। लाल किताब तो कोई भी पढ़ सकता है, किताब है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, लेकिन एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो हमें जीना सिखाती है। आप इतनी कुंडलियां देख ली हैं, इतने लोगों का एक्सपीरियंस देख लिया है, तो वो चीज और तो ये लोग तो बचपन से देख रहे हैं, बिल्कुल बचपन से देख रहे हैं, तो इनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हमारे साथ में बैठ बैठ कर कि अगर इनके एग्जाम भी होते थे तब भी 2 मिनट में अपना 2 घंटे में पढ़ाई कर ली, पूरा नंबर बढ़िया आ गए,
उसके बाद ही एक हमारे साथ दिन बैठे पहले होते थे। पढ़ाई कर ली, फिर पूरा टॉप कर लिया। क्या Touch बात wood। है, सही। चलिए, इसमें ना एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी, और आई गेस सबका ही क्वेश्चन होगा, कि एक घर है उसमें 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, तो वास्तु तो सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। तो हम किसके हिसाब से वास्तु करें कि वो सबको ही पॉजिटिविटी दे? हाँ, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो वर्किंग मेंबर है उसके हिसाब से घर हो, क्योंकि वो पैसे का वो कर रहा है। अर्निंग मेंबर जो है। अर्निंग मेंबर है वो, तो उस पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो घर उसके हिसाब से हो, तो अच्छा। उसकी पत्री के हिसाब से हम घर बनाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और फिर जो सबसे वीक मेंबर है, जो वीक मेंबर, जो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो वीक मेंबर पे है, जो भी आपके घर में चीजें होंगी इफेक्ट उस पे आएगा, लेकिन आपको वास्तु जो अर्निंग मेंबर है उसके हिसाब से करनी तो चाहिए। फिर इसका जिसका वीक मेंबर पे कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? नहीं। आएगा। अच्छा। तो जिसके नाम पे घर परचेज होता है उस पे भी वास्तु इफेक्ट करती है। अच्छा, ओके, तो उनके ही अकॉर्डिंग कराना चाहिए फिर हाँ। वास्तु। जिसके नाम पे घर होता है उसके नाम पे भी वास्तु इफेक्ट करती है। हाँ। अच्छा। उसके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली फिर वास्तु भी चलता है। अच्छा, लेकिन ये जैसे हम देखते हैं कई लेकिन बार। बेसिक वास्तु तो सबको करना चाहिए ना। जी। बेसिक वास्तु इफेक्ट तो चारों मेंबर्स पे करेगी, जितने भी मेंबर्स हैं वो जिस जोन में बैठे हैं इफेक्ट अलग अलग आएगा। जिस जोन में बैठ रहे हैं, सब अलग अलग जोन में सोते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अगर कोई गलत जोन में सो रहा है, कोई ईएससी में सो रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी। कोई एसएससी में सो रहा है तो उसको पावर एंड कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा। हाँ। ओके। और ऐसे कोई एसएसडब्ल्यू में सो रहा होगा तो उसके जो है ये उसकी हेल्थ रिलेटेड इशू, कभी उसका कोई बॉडी का पार्ट रिमूव हो रहा है, कभी उसका कोई बॉडी का पार्ट रिमूव हो रहा है। अच्छा। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। ओके, मतलब तो ये चीज इतना है, इफेक्ट कितना कर देता इफेक्ट है। करता है वास्तु। और देखो जैसे क्या कहते हैं कि सपोज कीजिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमारा एक देवता होता है भृषा। अच्छा। ठीक है, भृषा देवता होता है जो N7 में पाया जाता है। जी। N7 की एनर्जी फील्ड भृषा की होती है। तो आप एक दही मंथन वाला पिक्चर, यशोदा मैया दही मंथन कर रही है, मक्खन निकाल रही है, तो वो अगर पिक्चर अगर आपने अपने E7 में लगा दी, E7 कहाँ है? आपके ईस्ट और साउथ के बीच में है। अच्छा। E7 जोन जो है ईस्ट और साउथ के बीच में है। ईस्ट से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो ईस्ट का कोना पड़ जाएगा, साउथ की स्टार्टिंग होगी, तो वहां पर आपका E7 है। उस जोन में अगर आपने यशोदा मियाँ की माखन निकालते हुए जो वो मंथन करते हुए फोटो Picture। निकाल दी, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। अच्छा। ओके। और इसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा आता है। और अगर नहीं लगा सकते, वहां पर आप अपना एक मिक्सर ग्राइंडर, चॉपर, जो आपका घर में चॉपर वगैरह होता है वो रख दीजिए, उससे भी आपके बंद हो जाएंगे। आप अजमा के देख लोगे तो ऐसा टिप है कि आपने बस किया 2-4 दिन में आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ESC जोन में, ठीक है, जो आपका E7 का जोन आता है, E7 पे रखेंगे भृषा पे। एक होते हैं हमारे देवता भृंगराज। भृंगराज जो है वो S7 में है। S7 यानी कि साउथ की तरफ, हमारा साउथ की पेरिफेरी का लास्ट से पहले वाला देवता है हमारा S7 यानी कि भृंगराज। ये क्या करता है कि अगर आप दूसरों को माफ करना शुरू कर देते हो, चीजों को लेट गो कर देते हो, तो आपका ये जो भृंगराज है ये बड़ा एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे ठीक है, आपको पायरेट आपको स्टोन सेटिस रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये हमारे एडवांस वास्तु में आती है। यहाँ पर आप पायरेट, आप लोग कहते हैं पायरेट रखो, पायरेट रखो, अरे भाई रखो कहाँ, जो है लेकिन रखो कहाँ? वो भृंगराज पे रखो, S7 पे पायरेट रखो, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी ग्रोथ में जॉब में जो है आपकी प्रोग्रेस होगी, तो वहां पर आप रख सकते हो। और लोगों को माफ करना अगर शुरू कर दोगे, भाई तुम पायरेट भी नहीं रख सकते, तो लोगों को माफ करना शुरू कर दो, आपका भृंगराज अपने खुश। अंदर चीजों को लेट गो करना सीखो, क्योंकि कर्मा तो दूसरों को मिल ही जाएगा, तो आप अपना दिमाग क्यों सड़ा रहे हो किसी और के चक्कर में। सही बात है, बिल्कुल अपनी पीस क्या मत बात कराया है, करो। अपना दिमाग क्यों सड़ा रहे हो किसी और के सच चक्कर बात में? है। जिसने जो करना है वो करना ही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हो ही जाता है, गुस्सा ही जाता है। हाँ, तो एक हमारा देवता E4 में होता है महेंद्र देव। जी। तो महेंद्र देव जो है वो ईस्ट में देवता है, जो आपको जीवन में मैनेज करना सिखाता है, जो आपके बॉसेस के साथ में आपकी रिलेशनशिप को ठीक करता है। तो ये महेंद्र देव है। अब किसी इस को महेंद्र आप देव, अपने बॉस के नीचे दबाना है, मतलब मेन यही ना, नहीं, बॉस के साथ में रिलेशनशिप अच्छे करने हैं ना, तो कि उसमें हम क्या बॉस करेंगे? आपकी सारी बातें माने। हाँ, तो बॉस आपकी सारी बातें मानी, इसके लिए आप एक मोगरे का फूल आप E4 में रख दीजिए। अच्छा। आपका बॉस आपके कायल हो जाएगा आपके ऊपर। मोगरे का फूल। मोंगरे के फूल, आप एक सुंदर सा एक बाउल ले लीजिए, उसमें मोंगरे के फूल डाल दीजिए, थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए, और फिर देखो बॉस आपकी सारी बातें मानेगा। और ये तो ऐसी रेमेडी है, ये तो मुझे लगता है वायरल ना हो जाएंगे कि बॉस को मनाने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मोंगरे के फूल। बॉस को अपने नीचे दबाने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। सही। और बॉस भी कर ले तो
तो हाँ, सही अपने बात है। उसके ऊपर वाले बॉस के लिए कर ले फिर वो तो तो बस सब करते रहो। हाँ, जैसे हमारा सही बात है। कॉन्वलेक्सा इतना वो हिट हुआ फेमस है हुआ वो था। तो, मैंने तो बोला ही था कॉन्वलेक्सा कपल के नाम से हाँ। जाने जाते हैं। जी, तो अब हम एक और चीज पे आ जाते हैं, जैसे हम अपने घर में ऑब्जेक्ट्स प्लेस हाँ। करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से प्लेस करें कि हमें प्रोग्रेस मिले लाइफ में, हमें न्यू प्रोजेक्ट्स मिले, फॉरेन अगर किसी को सेटलमेंट करनी है तो वो हो, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ये आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे हमने आपको बताया ESC में अपना जूसर मिक्सर ग्राइंडर रखो। अगर वो किसी और अगर आपने दिशा में प्लेस करा है ना, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो जूसर है वो ग्राइंड करता है चीज़ों को, चर्न कर रहा है, तो उसको चर्न की प्लेस में हम प्लेस करते हैं। अच्छा। तो वो होगा ESC में। और आपको मैं ये बताऊंगी, आपके घर में पेट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने डॉग को कौन से उसमें प्लेस करो, कौन से जोन में रखो। आप आपके हाउस में रैबिट्स हैं, तो आप उनको कौन से जोन में प्लेस लेकिन करो। डॉग तो जैसे सारे ही घर में घूमता है, हाँ, लेकिन तो वो बेड उसका कहाँ रखे, उसके अच्छा। टॉयज कहाँ रखे, इस वे में। अच्छा, जैसे ओके, रैबिट का तो हम केज रखते हैं, तो वो केज में ही हम्म। होते हैं रैबिट्स तो हम्म। तो तो हर एक रैबिट्स जो चीज की है एक दिशा होती है। हाँ, वो ESC में ही रहते हैं, क्योंकि आप रैबिट्स हो गए, रैट्स हो गए, रैट्स क्या करते हैं, वो चीज़ों को खोदते हैं, तो वो चर्न कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर वो कोई पॉजिटिव आपके जैसे नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं चर्न, तो वो खोद रहे हैं, आपकी मेंटल पीस चली जाएगी। तो अच्छा। उनका जोन ESC होता है रैबिट्स का। रैबिट्स हो गए, रैट्स हो गए। और अगर हमें शार्प मतलब प्रोग्रेस चाहिए, शार्प माइंड चाहिए, उसके हाँ, लिए क्या तो करना चाहिए? उसके लिए तो बहुत अच्छा एक रेमेडी है। आपने देखा होगा, आप एक ना नॉर्थ ईस्ट में अपने ईगल रख लो। अच्छा। ईगल की आईज ऐसी होती है, उसका फोकस इतना शार्प होता है कि अगर वो एक बारी अपना फोकस किसी ऑब्जेक्ट पे लगा लेना, तो वो तो एक टारगेट बना ले, तो वो बिल्कुल। उस चीज को लेके ही मानता है। अब कुछ ऐसी चीज होती है, एक बारी वो आपसे दुश्मनी कर ले, तो आपके चोंच मार मार के आपको जीने नहीं देगा। सच जहाँ बात है। पार्क में आपने उसको कोई ईंट मार दिया, कुछ पत्थर मार दिया ना, तो जब जब आप पार्क में दोबारा जाओगे, वही अगर उसने ईगल ने आपको देख लिया, क्योंकि उसका फोकस इतना स्ट्रांग है, तभी हर उपाय के पीछे, हर एक रेमेडी के पीछे ना एक लॉजिक होता है। तो इसी के पीछे यही लॉजिक है कि ईगल का इतना ज़्यादा शार्प माइंड होता है, इतना फोकस होता है ना, कि तभी हम उसको नॉर्थ ईस्ट जो जोन है हमारा मेंटल क्लैरिटी का है, तभी हम उसको नॉर्थ ईस्ट में ईगल रखवाते हैं कि उसका जो फोकस है ना वो और बढ़े, ओके। पढ़ाई में फोकस लगे, या कुछ चीज़ दिमाग में नहीं चलती है, तो कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो फोकस उससे स्ट्रांग होता है। जो चीज़ पड़ी रहती है हमारे घर में, तो इम्पैक्ट बहुत उसका इम्पोर्टेंट होता है। और किसी को अगर फॉरेन सेटल होना है, नहीं हो पा किसी रहे, को फॉरेन सेटलमेंट चाहिए, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अपने नॉर्थ वेस्ट में रखे। जितने पासपोर्ट होते हैं, वीज़ाज होते हैं, जितने कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, तो आप अपने पासपोर्ट जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, ओके। और कई लोग होते हैं जैसे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, काफी पढ़े लिखे होते हैं बट एक वही सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो न्यू जॉब हाँ, अपॉर्चुनिटीज तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वो एक चेस रख सकते हैं। अच्छा। तो चेस भी ऐसे रखनी है कि आप एक टीम आप चूज कर लो और उसको चारों तरफ से घेर लो, चेकमेट कर लो। चेकमेट कर लो। और तो कौन सी वो डायरेक्शन? तो और वो North या डायरेक्शन होगा west की? नॉर्थ या वेस्ट में। क्या बात है, ये तो हाँ, बड़ा क्योंकि एक हमें गेम में ही है, ये लाइफ ही एक गेम है, इसमें अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो हम चेक वो एक गेम हमने वही नॉर्थ या वेस्ट में जो प्लेस करी है, और हम अपने आप को जीतते हुए दिखा रहे हैं, चेकमेट करके दिखा रहे हैं, तो ये भी हमारे को बहुत इफेक्ट आता है इसका भी। तो अच्छा, बहुत क्या अच्छा, बात गॉड है। ब्लेस यू। अच्छा, Good एक work. कुछ घरों में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, जैसे आपने अभी इस चीज के बारे में बताया भी, बट क्या ये होम डेकोर के ऑब्जेक्ट से भी प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, हाँ। जैसे कई लोग अपने घर में कटे हुए सिर रख लेते हैं, तो वो कटे हुए हाफ हाफ वाले जो सिर होते आपने हैं, एक आप चीज देखोगे नोटिस करी बुद्धा के होगी, बड़े सर देखे हैं आपने, बुद्धा के हाफ हाँ, हाफ हाँ। हेड देखोगे, तो ये जो है ना, ये सारे नेगेटिव राहु की निशानी होती है। अच्छा, हाँ। ओके। और कई आपने देखे होंगे, क्या कहते हैं कि जो एक लेडी है उसकी एक आइज है और एक आइज है ही नहीं, ठीक है, और वैसे आपने उसको बड़ी डेकोरेटिव लेडी कर रखी है, और ऐसी picture- लेडी का क्या फायदा जिसकी एक आइज दिख रही है, एक आइज है ही नहीं। हाँ। वो पिक्चर भी वो इफेक्ट picture भी करती बहुत है ज्यादा कि इफेक्ट आपने करती है। कोई मरा हुआ इंसान लगा दिया, वो
वो एक जैसे स्केलेटन पहले, होता है, हाँ वो दिखा रहे हो आप, हाँ, वो ब्लड निकल रहा है ऐसे दिखा रहे हो, तो ये भी चीजें नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट करती है। हैं। अगर आपने अपने घर में महाभारत की फोटो लगा रखी हाँ, है तो महाभारत की फोटो क्या भी वो आपके घर लड़ाई में, झगड़े वो करते हुए लड़ाई फोटो झगड़े लगा करते रखी हुए है। पूरा परिवार ही महाभारत कर रहा होता है। ऐसे अच्छा। कई लोगों के, मैंने पहले तो वास्तु करती थी, कई लोगों के घर में इतनी महाभारत की फोटो लगाने के बड़े शौकीन होते थे, जी जी तो जी। वो इतनी जगहों पे लगा रखी होती थी, मैं उनकी हटवाती थी कि महाभारत की फोटो हटाओ, तुम्हारे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। उनके घर में हो ही रहा होता था। वो कहते थे वास्तु का इफेक्ट तो क्या है, महाभारत की फोटो हटा के ही शांति हो गई है। ये है। और आपने वो एपिसोड देखा था, वो एल्विश और अभिषेक का जो हाँ बिग बॉस पे हुआ था, लास्ट में सलमान खान ने उसको बोला था कि आपको जो भी अपने घर में जो भी एक वो स्टैचू अच्छा लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आप चूज कर लो जो आप अपने घर लेके जो जाना घर लेके जाना सकते हो, जा सकते हो। तो एल्विश ने एक घोड़े की वो उठाई थी हाँ, स्टैचू, और अभिषेक ने एक हेड लगाया था जिसका सर नहीं था, वो एम्प्टी था। अगर आप वो चीज नोटिस करोगे, तभी हम ऐसी डिस्कस कर रहे थे अपने घर पे कि अब तो उसने अपने दिमाग से वो ऐसी चीज करी है एल्विश ने, तो उसकी वो उस टाइम के प्लैनेट्स ही ऐसे होंगे कि उसने वही जीत घोड़े लिया है, उठाए। घोड़ा ही घोड़ा उठाया। क्या होता है, भागता है रेस में, जीतता है आगे, तो उसने वही चीज उठाई। और घोड़ा देखा है अभिषेक ना ने आपने? उठाया खोखला सर। जी जी और जी। घोड़े आपने देखे होंगे, क्या कहते हैं कि घोड़े जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि लाइफ में आपने देखा होगा, घोड़ा तभी बैठता है जब वो मर जाता है, मर जाता है ठीक जी। है, नहीं तो वो खड़ा खड़ा ही सोता रहता है। ठीक है, हाँ, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, एनर्जी का सूचक ही घोड़ा है। ठीक है, अभी तो हमने एल्विश की पत्रिका देखी, एल्विश के स्टार्स देखे, उसको संजीव जी ने बड़ी सारी प्रेडिक्शंस दी और वो अब तो बहुत ही खुश बहुत हुआ। ज्यादा दूध देने वाली हाँ गाय बड़ा वायरल हो रहा है आजकल। हाँ, जी तो क्या कहते हैं कि जो ना अभिषेक को दी, कृष्णा को दी, समर्थ को दी, और क्या कहते हैं सभी लोग जितने भी कंटेस्टेंट्स थे लाफ्टर शेफ के, सब लोगों को हमने दी, और इतना उन लोगों ने एंजॉय किया, और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया उनके साथ में, इतना मजा आया। और वो लोग बस यही बोलते रहे, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। 2-3 घंटे का हमारा पूरा वो एपिसोड चला, लेकिन वो दिखाना तो 1 घंटे का ही होता है। हाँ, वो तो ये चीज होती लेकिन है, सबने मैसेज मतलब बाद में हाँ यही करा था कि बहुत अच्छा लगा हाँ आपके साथ शूट करके। जी हाँ जी जी। आजकल जैसे देखा जाता है कि घर तो हर एक इंसान लेना चाहता है, बट फिर भी स्टिल पैसा भी है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी भी पसंद आ रही है, बट वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे भी वास्तु दोष होता है कि घर उन्हें जाने नहीं दे रहा है। आपका कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आपके काम में आ जाती है कि वो आपका घर जो है ना, वो रुक गया है, वो जी बन नहीं रहा, तो जी। उसका काम आगे स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अपने जो घर पे है ना, वो आप वेस्ट की डायरेक्शन में एक विलेज सीनरी लगा दो। अच्छा। अगर आप विलेज सीनरी लगाओगे, उसमें आप दिखाओगे कि एक कोई वर्कर है, वो कुछ ईंटें लेके जा रहा है, कोई कुछ सामान लेके जा रहा है, तो वो ऑन प्रोग्रेस काम दिखाता है उसे। अच्छा। तो आप वो वाली पिक्चर आपकी चीजें लगाओगे ना, मैनिफेस्ट होनी शुरू हाँ, होती हैं। तो अच्छा। वेस्ट इज अ जोन ऑफ आर मैनिफेस्टेशन एंड आर गेन्स फुलफिलमेंट। अगर अच्छा। आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी घर बनाने की, वो सारी उस सीनरी लगा के आपको वो पूरी होने लग जाती है। अच्छा ओके, तो ये कर सकते हैं कि एक सीनरी लगा ले, तो जो आपका घर हाँ। नहीं बन पा रहा है वो बन वो जाए। आपका बनेगा, और साथ में आप एक बड़ी सुंदर सुंदर जैसे बुर्ज खलीफा की फोटोग्राफ्स हैं, हाँ, बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंग्स की, बहुत ज्यादा हाई अच्छा राइज बिल्डिंग, लग्जरियस घर। हाँ कोई सुंदर ड्रीम हाउस है आपका, तो वो भी लगा सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग भी लगा सकते हैं। तो अगर आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में उस फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड पिक्चर लगाइए, अच्छा। वेस्ट में अपनी ड्रीम हाउस से रिलेटेड पिक्चर्स लगाइए। जी। तो इससे आपको जो है ना चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और भी अच्छा। हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज रेमेडीज हैं हैं। रिलेशनशिप स्किल्स के लिए। साउथ वेस्ट को में अपनी पार्टनर के साथ फोटो लगाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तु के अंदर हम करते हैं तो रेमेडीज साउथ के। वेस्ट में पार्टनर की फोटो लगाने से क्या होता है, रिलेशनशिप साउथ Relationship, वेस्ट जो हमारा जोन होता है रिलेशनशिप स्किल्स का होता है, जिसमें अगर हम अपने पार्टनर के साथ फोटो लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लव मैरिज के बाद बंदा चेंज हो गया, तो फिर उसके लिए ये रेमेडी होती है कि अच्छा। साउथ वेस्ट में या NNW में आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप अच्छा। NNW में लगाओगे तो आप ब्लैक कलर के फ्रेम में हाँ, लगाओगे, आप जी। साउथ वेस्ट में लगाओगे तो येलो येलो फ्रेम या फ्रेम या गोल्डन गोल्डन फ्रेम। फ्रेम में अच्छा, लगाओगे। इससे और भी फर्क फैमिली पड़ता है। फोटो कहाँ फैमिली लगी फोटो, हुई है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी फैमिली एकजुट होकर रह नहीं पाती। बच्चा कहीं सो रहा है, कहीं खा रहा है, बात नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स बिजी हैं, बहन अलग है, तो ये फैमिली फोटो जो होती है, जो हम परिवार वालों को साथ में जोड़ के रखती है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता तो है ये हमारी कौन सी लाइफ में। डायरेक्शन में होना ये चाहिए? तो अब आप बता दो। हाँ फैमिली फोटो भी जो है ना आप अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। अच्छा। ये दोनों जोन्स में लगा सकते हैं, नॉर्थ में भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके पास में जीवन में अच्छी जो है रहता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होती रहती है। अच्छा ओके।
चलिए, ये तो बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं आपने। हर्षिता एक यंगेस्ट वास्तु कंसल्टेंट है और गुरु माँ आप तो एक्सपीरियंस हो ही, Experienced. मतलब उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, सबको पता है। तो आज आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और वास्तु के एक हमें अलग कॉन्सेप्ट पता चले, जिसमें हमने वास्तु देवता के बारे में जाना, हेल्थ वास्तु भी होता है और किस तरीके से काम करता है वो भी हमने जाना। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी हमें बातें बताने के लिए। तो आज का पॉडकास्ट आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और आपने वास्तु के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी जाने होंगे, एक नॉर्मल वास्तु से हटके एडवांस वास्तु के बारे में। तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमसे वो भी पूछिए, हम ज्यादा से ज्यादा उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राधे 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 राधे। राधे।